हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी में से ये चैप्टर फिनिश करवा दिया था और आज मैं कुछ एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिन्हें हम टॉप 5 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर आराम से कह सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं बच्चों जो एनसीईआरटी में नहीं थे या इसका लोअर लेवल था, तो हम ये क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं और साथ में एनसीईआरटी कर लेते हैं तो नथिंग रिमेन्स, यानी कि हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। लेट अस स्टार्ट फॉर द फर्स्ट। आई होप आप वीडियो पूरा देखेंगे, मुझे लाइक करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ x is equals to 1, y is equals to 2, ये जो वैल्यूज हैं इट इज द सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन है ये इक्वेशन है 2x plus 3y, सॉरी दिस इज ax square plus a square x plus ay is equals to 3। देखिए उन्होंने क्या बोला, इफ x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो इट इज द सॉल्यूशन। मैंने लास्ट टाइम सॉल्यूशंस के बारे में बता दिया था। सॉल्यूशंस वो होते हैं जिन वैल्यूज को पुट कर दें तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ये वैल्यू रखते हैं x और y की तो 3 आना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन a square x plus ay equals to 3, then you have to find the value of a। हमें क्या निकालना है, what is the value of a, because a is a constant term but वो हमें पता नहीं है ना। वेरिएबल्स हैं x और y और c की वैल्यू है 3। हमें पता है हमारी ax square plus bx plus c की इक्वेशन होती है इन द केस ऑफ 2 इक्वेशंस में, 2 वेरिएबल्स के केस में। तो अब हम क्या करें, अब देखिए जो गिवन होता है हम उसे यूज करते हैं, है ना। तो गिवन क्या है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। चलिए पुट कर देते हैं, तो हमारी इक्वेशन है a स्क्वायर x प्लस ए वाई इक्वल्स टू 3। तो हम x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2 पुट करते हैं। तो a स्क्वायर इंटू 1 प्लस a इंटू वाई की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 3। तो क्या बना, a स्क्वायर प्लस 2a इक्वल्स टू 3। हम 3 को इस तरफ लेके आते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को वैल्यू को पुट करके इक्वेशन में ये हमारी एक इक्वेशन मिली। हमें इसमें एक्चुअली a की वैल्यू चाहिए विच इज द कांस्टेंट टर्म। अब क्या करें, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस माइनस 3, क्या याद आ गया आपको, दिस इज विच काइंड ऑफ इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, यानी कि अगर ये पता चल गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये किस मेथड से सॉल्व होगा। ये होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मेथड से। तो चलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मैं अपने वीडियोस में आपको ये सब मेथड समझा चुकी हूँ। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो आप उन वीडियोस को रिवाइज कीजिएगा प्लीज देखकर। अभी हम एक शॉर्ट में उसको रिवाइज करेंगे। लीनियर इक्वेशन, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना होता है, जिसमें हम लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म का कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा वर्किंग है, -3 इक्वल्स टू 1, तो -3 क्यों किया, क्योंकि अब हमें इस 2a यानी कि इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इन 2 नंबर्स इन सच अ वे दैट इफ वी मल्टीप्लाई दोस 2 नंबर्स वी get -3 and if we add or less the 2 numbers we'll have to get plus 2a। तो हमारा कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 and -1। 3 मैंने पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि हमें बीच में पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, बड़ा नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे, दैट विल बी -3 जो कि आ गया है हमारा, और 3 -1 करें तो प्लस का 2 आता है, यानी मेरा ये कॉम्बिनेशन एकदम ठीक है। तो मैं इसे स्प्लिट कर देती हूँ, ax स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर हम 2 में कॉमन लेते हैं, a में कॉमन, इसमें फर्स्ट 2 में कॉमन लिया तो a प्लस 3, यहाँ हमने माइनस भी कॉमन लिया और कुछ कॉमन नहीं है यानी 1 कॉमन है, तो ये अंदर भी आया a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आने का मतलब है हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बिल्कुल ठीक किया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा a माइनस 1 इन वन ब्रैकेट एंड a प्लस 3 इन अनदर ब्रैकेट, और यहाँ इक्वल टू 0 है। तो हम बारी बारी से इक्वल टू 0 रख देंगे, a माइनस 1 इक्वल्स टू 0,
and a plus 3 equals to 0. From here we have to find out the a. तो हमारा a आया 1 और इस केस में a आया -3, यानी कि अगर x और x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 2 सोल्यूशन है इस इक्वेशन के लिए, तो a की वैल्यू इधर 1 है और -3, इन दोनों केसेस में ये सॉल्यूशन प्रूव होगा। और इन दोनों केसेस में चाहे हम a को 1 रखें या -3 रखें, इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं। तो एक बार शॉर्ट रिकैप में, अगर हमें वैल्यूज दी हुई हैं, सॉल्यूशन है, ये सेड वो इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है मतलब हम वी कैन इजीली पुट द वैल्यूज नाउ। फिर हमने वैल्यूज को पुट किया, वैल्यू पुट करके हमें एक इक्वेशन मिली, वहां से सीधा सीधा a की वैल्यू नहीं मिली। वहां पर हमने जब देखा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व किया और उसके बाद हमें दो वैल्यूज मिली, a की, एक 1 और एक -3। ठीक है, दिस वाज अ क्वेश्चन जो हमें एनसीईआरटी में नहीं मिला था और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को वापस से दोबारा से रिवाइज करेंगे। सेम क्वेश्चन आप दोबारा अपने हाथों से कीजिए, मेरे साथ साथ कीजिए, प्लस दूसरे और इस टाइप के क्वेश्चंस निकाल के उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं करना चाहूँ तो वो है, इफ द पॉइंट ए विच इज 3, 5 है ना, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, एंड b एक और पॉइंट दिया है 1, 4, b की वैल्यू 1, 4 है, लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द लाइन ax प्लस by इज इक्वल्स टू 7। इस इक्वेशन का ग्राफ, लास्ट वीडियो में हम ग्राफ बनाना सीख चुके हैं, आप उन्हें दोहराइए। आपने ऑब्वियसली एक मैं पर्टिकुलर गैप देती हूँ 2 वीडियोस के बीच में, सो दैट आप लोगों को इनफ टाइम मिले उस चैप्टर को कर लेने का। बैक टू बैक वीडियोस डालने पे वो आपके लिए जल्दी हो जाएगा, तो मैंने इनफ टाइम दिया है। आई होप आपने ग्राफ बनाना, स्कूल में भी आपका ये चैप्टर हो चुका होगा, तो वो ग्राफ बनाना आ गया होगा। तो ये अगर ग्राफ है ax प्लस by इक्वल्स टू 7 और उस पर 2 पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, एक a और एक b, a है 3, 5 एंड b है 1, 4, है ना, ये प्लॉटिंग हुई है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो व्हाट इज द a एंड व्हाट इज द b, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्या करें, ax प्लस by इक्वल्स टू 7 हमारी इक्वेशन है, तो ठीक है, a की वैल्यू, x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं एक बार, और 5 रख सकते हैं y की वैल्यू। एक और इक्वेशन बनेगी जिसमें हम x की वैल्यू को 1 और y की वैल्यू को 4 रख देंगे। तो चलिए ये रखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी बन सकती है वो है x की वैल्यू 3, तो 3 इंटू a 3a प्लस 5 इंटू b 5b इज इक्वल्स टू 7। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू दिस a। हाँ, अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं 1 और 4 को लेके। तो 1 है x की वैल्यू, तो दैट विल बी 1a, और 4 है y की वैल्यू, तो 4b दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 7। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमने अभी ये नहीं सीखा है कि जब दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली दी होती हैं तो हाउ टू सॉल्व दोज, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, वैल्यूज को इधर एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या करें, इसमें क्या मेथड होता है, जैसे हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट टर्म है उसका जो कांस्टेंट नंबर है यानी कि 3, इस 3 से हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 1a दैट इज 3a, 3 इंटू 4b दैट इज 12b, 3 इंटू 7 21। ये हमारी एक थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये जो थर्ड इक्वेशन हमारी आई 3a प्लस 12b इक्वल्स टू 20। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड इक्वेशन को फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। तो हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम 1। चलिए कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, 3a माइनस 3a, या हम ऐसे लिख लें 3a प्लस 12b माइनस 3a प्लस 5b इक्वल्स टू थर्ड फ्रॉम 1 ना, तो 3a प्लस 5b में से माइनस करना है 3a प्लस 12b दैट इज इक्वल्स टू 7 माइनस 21। ठीक है, जो थर्ड इक्वेशन निकाली है उसे माइनस करना है, तो उसकी जो वैल्यू है उसको हम ब्रैकेट में बाद में रखेंगे। पहले हमने 3a प्लस 5b रखा, लेफ्ट से लेफ्ट को माइनस करना है, राइट से राइट हैंड साइड को माइनस करना है, दैट्स व्हाई हमने इस तरह लिख लिया। अब हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम ब्रैकेट ओपन करें 3a प्लस 5b माइनस 3a माइनस 12b इक्वल्स टू माइनस 14।
7 माइनस 21। इंटीजर के रूल्स बिल्कुल आते हैं आप लोगों को, 1 प्लस 1 माइनस, सब्ट्रैक्ट किया साइन बड़े के साथ वाला। तो ये हमारा 3a से 3a कैंसिल हुआ, 5b माइनस 7b माइनस 7b इक्वल्स टू माइनस 14, और माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल्स टू 14/7 दैट इज 2। तो b हमारा क्या आ गया 2। b की वैल्यू कंफर्म कर लेते हैं, यस b इज 2। अब b की मदद से हम a की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ का थोड़ा सा इरेज करती हूँ, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिख देती हूँ। चलिए, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम कोई भी इक्वेशन ले लें, चाहे 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 7 ले लें, चाहे 1a प्लस 4b इक्वल्स टू 7 ले लें, किसी भी इक्वेशन में हम b की वैल्यू को 2 पुट कर देते हैं। लेट अस टेक 1a प्लस 4b इक्वल्स टू 7। तो a प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल्स टू 7। तो a प्लस 8 इक्वल्स टू 7, a इज इक्वल्स टू 7 माइनस 8, a विल बी माइनस 1। तो हमारा जो आंसर आया दैट इज a इक्वल्स टू -1 एंड b इक्वल्स टू 2। सिंपल था, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैं जैसे हमेशा रिपीट करती हूँ, कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, हम इजीली उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक नया मेथड आज सिखाया कि हम दो अगर इक्वेशंस दी हैं इन 2 वेरिएबल्स, तो हाउ टू सॉल्व देम। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट जो है इक्वेशन ले लें और उसका फर्स्ट, अगर हम इस वाले इक्वेशन का भी फर्स्ट टर्म लेते और इस 1 को भी मल्टीप्लाई करते तो वो इक्वल आ जाता, वो भी कर सकते थे, बट आप कोई भी एक मेथड को फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने 3 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 1a, पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3a। इस a को नहीं लेना है, हाँ, सिर्फ कांस्टेंट जो है उसे लेना है, वेरिएबल को नहीं। 3 को लिया था हमने, 3 इंटू 1a 3a, 3 इंटू 4b 12b एंड 3 इंटू 7 21। जो नई इक्वेशन मिली थी हमें, उसे हमने फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट किया, हमने उसी का टर्म लिया था ना, तो उसी से माइनस किया, लेफ्ट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस राइट, और इस तरह से b की वैल्यू निकली 2। जो b की वैल्यू निकली उसे किसी भी इक्वेशन को चूज कीजिए, उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू निकल आई, दैट मीन्स हमारे जो आंसर आया है a इक्वल्स टू -1, b इक्वल्स टू 2। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी में नहीं थे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा हम अब ग्राफ की तरफ जाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ, आई होप आप लोग ग्राफ पेपर अगर लेके बैठे हैं तो आप ग्राफ शीट पे मेरे साथ साथ बनाइए, और नहीं है एट प्रेजेंट तो कोई बात नहीं, वीडियो को देखिए, समझिए ध्यान से और उसके बाद बनाइएगा। क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। ठीक है, दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। चलिए, अब हमें इनका ग्राफ बनाना है, और उसके बाद ये ग्राफ बनाना तो हमने सीख लिया। इस क्वेश्चन में नया क्या है जो वहां नहीं था, शेड द एरिया विच इज बाउंडेड बाय दीज 2 लाइन्स एंड y एक्सिस एंड ऑल्सो डिटरमिन द एरिया। यानी कि ये जब ग्राफ बनेगा तो कहीं ना कहीं ये लाइंस ग्राफ को कट करेंगी x एक्सिस और y एक्सिस पे, राइट। जहां वो कट करेंगे ट्रायंगुलर रीजन बनेगा, ट्रायंगुलर रीजन को वी हैव टू शेड एंड देन वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल। ये क्वेश्चन एक कंप्लीट क्वेश्चन कहलाता है एंड आना चाहिए, और हम एक एक्सपीरियंस लेते हैं कि हाउ टू डू दैट। तो बहुत इजीली हमें टेबल्स बनानी आती हैं, सिखाया है मैंने। एक वेरिएबल आप साइड में रखिए और बाकी का उधर लेके जाइए। तो अब हम इसकी मदद से हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। 3 वैल्यूज हम ले लेते हैं। हालांकि मैं सिखाती हूँ बच्चों को कि कम से कम 4 वैल्यूज लिया कीजिए। अब 3 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 3 में ही हमें हमारा रिक्वायर्ड एरिया मिलने वाला है। x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, कैसे निकाला, इस इक्वेशन को सॉल्व किया। द मेथड इज कि एक सिंगल वेरिएबल साइड में कर लो, बाकी का पोर्शन उस तरफ ले जाओ, तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यूज मिल जाएंगी। सपोज y की वैल्यू मैंने 0 पुट की, तो 1 प्लस 0 1, तो x मिल गया 1। y की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट की तो 1 प्लस 1 2 विल बी x। y की वैल्यू अगर मैंने 2 पुट की तो 2 प्लस 1 3। इस तरह से मैं और एक्सटेंड कर सकती हूँ। ये मैंने बना दिया। अब अगर मैं इसको देखूं तो y को मैं साइड में कर लेती हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी सिंगल है, उसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, तो 8 माइनस 2x। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसकी भी हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, x y, राइट।
x की वैल्यू अगर मैं 0 रखती हूँ, इधर मैं x की वैल्यूज रखनी पड़ेगी है ना, क्योंकि इक्वेशन में इधर x है, तो x की वैल्यू अगर 0 रखती हूँ तो y क्या आएगा, 8 माइनस 2 इंटू 0 0, तो 8 माइनस 0 8 आएगा। x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो 2 आ जाएगा, तो 8 माइनस 2 6 है, और x की वैल्यू अगर मैं 2 रख देती हूँ तो 2 टू द 4, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, मैं रफ स्केचेस बनाऊंगी, आपको अपने ग्राफ पेपर पे सिस्टमैटिकली बनाना है। लेट अस सी यहाँ आ पाएगा या नहीं। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो अगर ये 0 और 8 मुझे यहाँ तक लेना पड़ेगा, सपोज मैं इसकी वैल्यू माइनस में ले लेती हूँ, क्या फर्क पड़ता है ना, तो माइनस लेने से x की वैल्यू फिर माइनस आ जाएगी। तो चलो चलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं, लेट अस डू दैट। चलिए, ये हमारा 0 है, x हमें मैक्सिमम 2 चाहिए, 1 2 3 मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। y मुझे 8 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर। टोटली रफ स्केच है बच्चों, आप ठीक से पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद माइनस की वैल्यूज मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, मैं नहीं लोकेट कर रही हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैं इस वाले ग्राफ को लोकेट करती हूँ, तो x इज इक्वल्स टू x 1 है और y 0 है, तो x हमारा 1 कहाँ है, ये रहा, और y 0 यहीं पर, तो 1 और 0। नेक्स्ट इज x 2 है और y 1 है, तो 2 और 1 यहाँ आएगा, तो दिस इज 2 1, और फिर 3 2 है, तो 3x का और 2 हमारा y है ना। तो ये जो इक्वेशन, ये हमारी ऐसी स्ट्रेट लाइन बनी, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी है हमारी, x माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 इक्वल टू 1। अब मैं इसे ड्रॉ करूं तो मैं इसके प्लॉट पॉइंट्स यहाँ लिख लेती हूँ। 0 8 प्लॉट करना है, 1 6 प्लॉट करना है, 2 और 4 प्लॉट करना है, ताकि मैं इसे यहाँ से इरेज करके हमारा ग्राफ कंप्लीट कर सकूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस मैसिंग, क्योंकि अब मुझे लगता है एक बड़ा ब्लैक बोर्ड आप लोगों के लिए लगाना चाहिए, तो आई विल डू इट सून। तो 0 8, अब 0 8 कहाँ आएगा, 0 एंड 8, तो ये हुआ 0 एंड 8। 1 6, 1x का ये रहा, 6 हमारा ये रहा, 1 और 6 है हमारा। नेक्स्ट इज 2 एंड 4, 2 एंड 4, ये 2 और 4 आया, ठीक है। जब मैं इस लाइन को ड्रॉ करती हूँ तो ये इसके लिए हम 1-2 पॉइंट्स और ले लें तो अच्छा रहेगा। हमारी इक्वेशन क्या थी, ताकि हमें एक पॉइंट यहाँ कहीं मिले तो ये कट करने में इजी लगेगा, है ना। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, तो y था हमारा 8 माइनस 2x, तो अब क्या ले लें, और हमने 0 लिया, x को 1 लिया, 2 लिया, 3 ले लेते हैं। 8 माइनस 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 6, तो 2 आ जाएगा, तो y इज 2 और x जो हमने लिया वो क्या लिया, 3 लिया, तो 3 और 2 और कर लेते हैं, तो 3 और 2 ये देखिए ये कॉमन है, तो यहाँ पर जो है वो कटेगा, तो हमें ये इजीली अंडरस्टैंडेबल हो गया ना कि कहाँ से जाएगा ये, तो यहाँ पर दोनों का कॉमन पॉइंट भी आ गया, ठीक है। अब उसने क्या कहा था हमें क्वेश्चन में कि आप शेड करिए उस एरिया को जहां पर ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं, x और y, तो हम कट कर देते हैं। तो हमारा जो शेडेड एरिया आया है इस क्वेश्चन में वो कौन सा आया, देखिए मैं शेड कर देती हूँ, शेड तो नहीं, ऐसे मैं लाइंस खींच देती हूँ, ये ट्रायंगल मेरा बन गया, ठीक है। एक ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ मेरा ये वाला, एक इक्वेशन ये वाली लाइन है और एक दूसरी इक्वेशन की लाइन ये है। अब मुझे थर्ड जो काम करना है वो क्या करना है, इनका इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमें सबको पता है, वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 ये रहा। अब मैं इसका बेस देखूं तो ये बेस है और ये मेरी हाइट है। गॉट द पॉइंट ना बच्चों, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ये मेरा हमारा बेस है और ये हमारी हाइट है। तो बेस देखिए यहाँ कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेस इज 8 और हाइट कितने पॉइंट्स कवर कर रहा है, 1 2 3, यहाँ तक 3 तक पॉइंट कवर कर रहा है, तो हमारी हाइट हो गई 3। इस तरह से हम लिख सकते हैं, पहले फॉर्मूला लिखा, बेस इज इक्वल्स टू 8 यूनिट्स एंड हाइट इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स, और इस तरह से सॉल्व करके शो करना है। 2 4 8, 4 3 12 स्क्वायर यूनिट्स। ये निकल गया हमारा एरिया, कुछ मुश्किल नहीं था। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कि ग्राफ बनाइए वो हम ऑलरेडी सीख चुके थे, हमने
बना लिया। सबसे पहले हमें टेबल बनानी पड़ती है, इक्वेशन को पहले सेट करना पड़ता है। टेबल ड्रॉ करो, टेबल फॉर्म करो, हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अकॉर्डिंगली ग्राफ पेपर पे उसको प्लॉट करके ग्राफ बना लिया। हम जनरली क्या करते हैं, एक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, तो वो हमने एक लाइन पहले ड्रॉ कर ली, फिर दूसरी इक्वेशन भी इसी में बनानी है, वो ही कर ली। जहां दोनों लाइंस कट हुई वो एक ना एक कॉमन पॉइंट डेफिनेटली होगा, जहां वो कटेंगी या नहीं भी होगा कट अगर कॉमन पॉइंट, तो डेफिनेटली अलग अलग पॉइंट्स को लेके कहीं ना कहीं वो लाइंस कट तो करेंगी। जहां कट करेंगी वहां पर से हमें एक ट्रायंगुलर रीजन मिल गया, उसको मैंने शेड किया। वह सेकंड पार्ट था कि आप उसे शेड कीजिए, वो मैंने कर दिया। उसके बाद हमें एरिया कैलकुलेट करना था, उसके लिए जरूरी था कि मुझे पता हो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं। उसके बाद बेस जो है वो मैंने, देखिए हाइट हमेशा ऐसे होती है ना, ये ट्रायंगल, सपोज ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये उसकी हाइट हुई है ना, ये हाइट हुई। तो इसी तरह ये ट्रायंगल बना था, तो ये उसका बेस था और ये हाइट थी। बेस है 8 यूनिट्स और हाइट है हमारे को ग्राफ पेपर पे इजीली पॉइंट्स हमारे नंबर्स हैं मिल जाएंगे, और ये हमारा हुआ 3। तो हमने वैल्यूज पुट की और हमारा आंसर आ गया 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन हमने आज फर्स्ट टाइम किए हैं, जब से ये चैप्टर हमने 2 पार्ट में फिनिश किया था, तो आज हमने इस टाइप का क्वेश्चन भी कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा रिवीजन मैं चाहती हूँ करें। ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में इस तरह का किया है। सॉल्व द इक्वेशन 2x + 1 इज इक्वल्स टू, इक्वेशन दी है 2x + 1 इज इक्वल्स टू x - 3, x - 3। इस इक्वेशन को आपको दो तरह से शो करना है, एक तो इन द नंबर लाइन और एक इन द कार्टेशियन प्लेन। चलिए ये इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करें। 2x, हम x को x के पास ले आते हैं, -x इज इक्वल्स टू 3 - 1, है ना। तो 2x - 1 x, दैट इज इक्वल्स टू 3 - 1 2। अब इक्वेशन ये तो एक्चुअली क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना। हमने पढ़ा है लास्ट एक्सरसाइज में कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है तो क्या होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है ना। यूनिक सॉल्यूशन हमेशा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इसे मुझे रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, तो मैं क्या करूंगी, नंबर लाइन पर अपना नंबर लाइन ड्रॉ करके दिस इज x = 2, ये खत्म हो गया। लेकिन अगर इसी को मुझे कार्टेशियन प्लेन पे बोले तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ही हो सकता है और उसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं होते, उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो अब मैं क्या करूं, इसको पहले हमारा जो ये है x = 2, इसको पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में करूं। वो क्या होती है, ax + by + c = 0। तो ax, अब मैं x पहले इसको x - 2 = 0 ले लेती हूँ, क्योंकि ax मतलब 1x मेरे पास है और c की वैल्यू -2 भी मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास by नहीं है, तो उसे मैं 0y कह सकती हूँ ना, क्योंकि b की वैल्यू 0 है। तो हमारी इक्वेशन कार्टेशियन प्लेन के मुताबिक बन गई ax + by + c = 0। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। उसके लिए कोई जरूरत, ग्राफ प्लॉट करने के लिए टेबल इसलिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत कॉमन बात हो गई कि x की वैल्यू तो फाइनल है कि वो 2 ही है ना। ये देखो टेबल हम ऐसे बनाए, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। x y, x इज ऑलवेज 2, तो फिल कर दीजिए। अब y की कोई भी वैल्यू हो, x 2 है, तो y की वैल्यू आप ले लो 0 1 2। अब अगर मैं ग्राफ पेपर पे से ड्रॉ करूं 0 1 2 3 सपोज, और ये 1 2 3, तो x 2 है तो y 0 है, तो हमारा यहाँ पर आ गया 2 0, x 2 है y 1 है, यहाँ पर आ गया 2 1, x 2 है y 3 है, यहाँ आ गया 2 3। मैंने बताया था जो मिसिंग नंबर होता है उसी के पैरेलल बनता है हमारा ग्राफ। तो ये जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी पैरेलल टू अवर y एक्सिस, क्योंकि y की वैल्यू मिसिंग है। तो ये मैंने जस्ट रिकॉल करने के लिए क्वेश्चन करवाया। ये क्वेश्चन हमने सेकंड एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी में किया हुआ है, लेकिन इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पॉइंट्स याद रहें कि अगर हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, उसको सॉल्व करना है ग्राफिकली, तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, ओनली वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होता है। जो हम कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू वो हम नंबर लाइन पर ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन अगर हमें उसी नंबर को अगर अकॉर्डिंग टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को प्लॉट करना है, तो हम कैसे करते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे करते हैं। पहले हमें उस इक्वेशन को
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है और हमें पता है x इज इक्वल्स टू 2 ओनली, तो हम कोई कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत पड़ती है। x की वैल्यू 2 रखिए, y की वैल्यू कोई भी रख दीजिए और ग्राफ पे उसे प्लॉट कर दीजिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर y की वैल्यू मिसिंग है तो ग्राफ विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, और अगर x की वैल्यू मिसिंग है तो ग्राफ विल बी आंसर्ड बाय पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हमने कवर किया। उसके बाद अगर एक और क्वेश्चन मैं देखूं तो ये हम कह सकते हैं, लेते हैं एक अच्छा क्वेश्चन है बहुत, जो मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखा है। वी हैव टू सॉल्व, एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, मैं इसे इरेज करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। रिवीजन का मंत्र आप जानते ही हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उसमें लिखा है इफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। क्वेश्चन है, ये इक्वेशन का जो ग्राफ है कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a एंड b, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस को इसका कोई ग्राफ बनाएं तो वो कट करता है a और b पे, वो कहीं भी है a और b, वहाँ कट करता है तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, और वो ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसका कहना है कि फिर बताइए कि हाइपोटेनियस क्या होगा उस a और b का। देखिए दो तरीके हैं, या तो मैं इसको सॉल्व करूं, इसका ग्राफ बनाऊं, ग्राफ बना के अभी जो मैंने एरिया शेडेड किया था और बेस और हाइट लिया था उस मेथड से करूं, मैं उस मेथड से भी आपको करके बताती हूँ। और एक ये एमसीक्यू में है क्वेश्चन एक्चुअली, तो हमारे पास कभी कभी टाइम नहीं होता है कि क्या करें, तो उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है कि अगर मुझे ये पता लगाना है, उसने बोल दिया ना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, करेक्ट, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और वो हाइपोटेनियस की वैल्यू को मांग रहा है हमसे, तो हाइपोटेनियस हमें पता है क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसमें से एक नंबर परपेंडिकुलर लो और एक को आप बेस ले लो। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर विल बी 16, बेस है अपना 3, तो 16 प्लस 9, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 और h विल बी आर 5 यूनिट्स। एमसीक्यूज में ये ऑप्शन में उन्होंने हमें 4 ऑप्शन दिए, 4 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 5 यूनिट्स एंड नन ऑफ दीज, तो हमारा आंसर आया 5 यूनिट्स वाला ऑप्शन। ये हुआ कि जब 1 मार्क का एमसीक्यू आ जाए तो हमें क्या करना है, स्पेशली दिस इज इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ही इज मेंशनिंग दैट दिस इज द राइट एंगल, दिस इज द इक्वेशन, जब आप इसे प्लॉट करेंगे तो यू गेट अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस। तो अगर हाइपोटेनियस निकालना है तो ये जो दो वैल्यूज हैं जो हमारे वेरिएबल्स के साथ हैं, उनमें से किसी भी एक को आप बेस लीजिए, किसी भी एक को आप परपेंडिकुलर लीजिए और पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर दीजिए। अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज आप इस इक्वेशन, अगर यही क्वेश्चन अगर 4 मार्क का आता है, 5 मार्क का आता है, सपोज सब्जेक्टिव में आता है, तो व्हाट विल यू डू, जो अभी हमने किया लास्ट क्वेश्चन में, 4x प्लस 3y जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, तो 4x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3y और x विल बी 12 माइनस 3y अपॉन 4। बस अब y की वैल्यू पुट करेंगे, यू हैव टू ड्रॉ द टेबल, और टेबल ड्रॉ करके ग्राफ बनाएंगे। जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको वो राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में आप बेस और हाइट को लेके और 1/2 बेस इंटू हाइट से एरिया एरिया भी निकाल सकते हैं, और अगर हाइपोटेनियस पूछे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। बट मेरा पर्पस फिलहाल वो ग्राफ वाला पर्पस नहीं था, मेरा पर्पस था कि ओरल अगर इस क्वेश्चन को करना है और एमसीक्यू में आए तो आपको कैसे का, या 1 मार्क का आ जाए तो किस तरह से आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो ये 5 कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आई थी जो मुझे लगते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप दूसरी बुक्स रेफर कीजिए, रेफरेंस बुक रेफर कीजिए, अदर देन एनसीईआरटी। कोई भी आपको ऐसा सम लगता है जो नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं डेफिनेटली आपको समझाऊंगी। तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे। हैव अ नाइस डे।